हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर कवर करेंगे और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर कवर करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यूपी करंट अफेयर डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। यूपी की डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट हुआ है मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूँगा। इसके बाद कुछ यूपी की न्यूज़ ऐसी भी हैं जो जर्नल न्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी की कुछ रैंकिंग हो गई, कुछ यूपी का स्कीम्स हो गया, उसको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को कवर करेंगे सो दैट यूपी का जो मैप है वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और आपको रिकॉल करने में चीज़ें काफ़ी इजी हों। मैंने लास्ट ईयर भी यूपी करंट अफेयर को इसी तरह कराया था, यू कैन सी 10 महीने पहले, और काफ़ी लोगों ने इसको देखा था। आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे पढ़ाने के बाद काफ़ी लोग इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर टीचिंग पर्पज़, बिकॉज आई फील दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिकॉल द फैक्ट्स। तो चलो साथ में अब यूपी की यात्रा करते हैं। सबसे पहले कुछ आप बेसिक फैक्ट्स जान लो यूपी के बारे में। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो यूपी कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे। पहले आपका राजस्थान है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा हमारा यूपी है। ये आपका एरिया वाइज हो गया। पॉपुलेशन वाइज आपको पता ही है कि यूपी जो है वो 1st नंबर पे है। कुछ स्टेट सिंबल्स की बात करें तो यूपी का स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर। यूपी का स्टेट बर्ड क्या है? सारस क्रेन है। ये सब याद रख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है। यूपी का स्टेट ट्री क्या है? तो अशोक ट्री है। और यूपी का स्टेट फ्लावर क्या है? तो पलाश है। ठीक है ना। यूपी कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 9 स्टेट के साथ। कहाँ कहाँ पे? लेट अस सी। हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में राजस्थान है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो आपको हरियाणा मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा और दिल्ली मिल जाएगा। ना नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में आपको उत्तराखंड मिलेगा। इसके बाद जब हम ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में आपको बिहार मिलेगा। साउथ में बात करेंगे, साउथ में आपको एमपी मिलेगा। एंड साउथ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो टोटल 9 स्टेट के साथ यूपी जो है बॉर्डर शेयर करता है। एंड यूपी एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यूपी के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यूपी जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खेरी। ये देख लो, ये आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट आपका हापुड़ है। ये तो कुछ बेसिक यूपी जी के रहा। नाउ चलो एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सहारनपुर। सहारनपुर में इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। नेक्स्ट वन। अब देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ना जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जीटीबी नगर हो गया। इसके बाद ये आपका लखनऊ हो गया। अयोध्या में भी काफ़ी काम हुआ है। यहाँ पे देखो गोरखपुर। इसके बाद यहाँ पे वाराणसी। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम या फिर इनफैक्ट कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं है। जैसे आपका फतेहपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, मैनपुरी, इटा, फरुखाबाद, कन्नौज। सो जो बहुत डेंसली करंट अफेयर पैक्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, उन पे ध्यान रखना। और देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने का फ़ायदा भी यही होता है, इसके थ्रू ऑप्शंस को बहुत ईजिली आप एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक विजुअल आइडिया होगा, आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हुआ है। नाउ अभी हमने सहारनपुर देखा, इसके बाद हम देखते हैं मेरठ। तो मेरठ में यूपी का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जाएगा और जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक चलेगा? दिल्ली टू मेरठ। यहाँ पे आप देखो ये इसका रूट रहेगा, दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से आपका मेरठ आएगा। मेरठ में ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जो यूपी की हायर एजुकेशन पॉलिसी 2024 आई है ना, उसके अंतर्गत एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में खोली जाएगी और एक यूनिवर्सिटी आपकी मथुरा में खोली जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अंडर यूपी हायर एजुकेशन पॉलिसी 2024, इसको याद रखना। यहाँ पे हमने मेरठ देख लिया और मेरठ के बाद आते हैं हम लोग गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में इंडिया का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एआई आंगनवाड़ी सेंटर। और गाज़ियाबाद के अभिनव चौधरी को नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस मिला है। ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कि अभिनव चौधरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं। अभिनव चौधरी के साथ साथ 2 लोगों को और मिला है। एक हैं ताजवीर सिंह जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नोएडा से बिलोंग करते हैं। और दूसरा यू कैन सी कानपुर का एक दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी है, उनको भी नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस मिला है। तो टोटल 3 लोग को मिला है, एक कानपुर से और बाकी एक नोएडा एंड गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के बाद हम आते हैं जीटीबी नगर। यहाँ पे आपको काफ़ी न्यूज़ मिलेगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यूपी का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट वन, नोएडा अथॉरिटी ने दोरना स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस लिए कि अगले साल मोटो जीपी जो है वो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप नाम याद रखना, दोरना स्पोर्ट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्पेन में है। इसके बाद देखो, जीबी नगर का, गौतम बुद्ध नगर का जो पुलिस कमिश्नरेट है उसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। और ये सिर्फ जीबी नगर पुलिस कमिश्नरेट को नहीं मिला है, ये सोनभद्र को भी मिला है, सोनभद्र पुलिस कमिश्नरेट को। बट जीबी नगर पुलिस कमिश्नरेट जो है वो फर्स्ट पुलिस कमिश्नरेट है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। बाकी जो सोनभद्र की न्यूज़ है वो जब हम सोनभद्र वाले एरिया में जाएंगे तब देखेंगे। इसके बाद नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया, सूरजपुर वेटलैंड जो कि नोएडा में है। ये याद रखना, सूरजपुर वेटलैंड कहाँ पे है, नोएडा में है, जहाँ पे नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल होस्ट किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ग्रेटर नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी में। नोएडा का जो जेवर एरिया है, जहाँ पे आप देखोगे कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, उस एरिया में यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ओपन किया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटर नोएडा में ही सेमिकॉन इंडिया 2024 को आयोजित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नोएडा को 5 स्टार रेटिंग मिली है। यहाँ पे सारी न्यूज़ हो गई। एक और देख लो, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क ओपन करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर के खुर्जा सिटी में बोइंग वेयर हाउस फैसिलिटी खोली जाएगी। कहाँ खोला जाएगा ये भी देख लेना, खुर्जा सिटी ऑफ बुलंदशहर। इसके बाद देखो कुछ जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। जैसे आप हापुड़ देखो, हापुड़ से जीआई टैग किसको मिला है, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये हापुड़ में कहाँ से एसोसिएटेड है, तो पिलखुआ टाउन, ये जगह का नाम याद रखना, पिलखुआ टाउन कहाँ पे, हापुड़ में है। नाउ नेक्स्ट वन, अलीगढ़ की बात करते हैं। तो अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पहली बार कोई वुमन वाइस चांसलर बनी है, नाम क्या है, नैमा खातून, ये याद रखना नाम। और यूपी में टोटल 5 नए एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। कहाँ कहाँ ये देखो, एक है आपका अलीगढ़, इसके बाद मुरादाबाद, यहाँ देखो। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट कहाँ प्रपोज्ड है, श्रावस्ती में। इसके बाद नीचे आओगे तो चित्रकूट में, लेट मी शो यू, यहाँ पे चित्रकूट में। एंड 5वां कहाँ प्रपोज्ड है, आजमगढ़ में। ये तो 5 प्रपोज्ड हैं, बट अभी यूपी में कितने एयरपोर्ट हैं, टोटल 21 एयरपोर्ट हैं। जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि वाला। और 21 में से 16 जो है वो डोमेस्टिक हैं, 5 जो है वो इंटरनेशनल है। इंडिया में यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कहाँ कहाँ हैं, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, इसके बाद बनारस का लाल बहादुर शास्त्री, कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, और अयोध्या का जो महर्षि वाल्मीकि है। तो टोटल 5 आपके इंटरनेशनल हो गए और 16 जो हो गए वो डोमेस्टिक हो गए। नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, हम अलीगढ़ पे थे ना। इसके बाद मथुरा, मथुरा में ही फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कूल का नाम क्या होगा, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। कहाँ पे खोला जाएगा, मथुरा में, वृंदावन में। मथुरा के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये तो हमने देख ही लिया कि अंडर यूपी हायर एजुकेशन पॉलिसी 2024 मथुरा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और बाकी पहला जो है वो मेरठ में खोला जाएगा। मथुरा के बारसाना जल पैलेस को हेरिटेज बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, बेसिकली हेरिटेज होटल रहेगा। तो बारसाना जल पैलेस कहाँ पे है, मथुरा के वृंदावन में है। मथुरा के बाद हम हाथरस पे आते हैं। हाथरस का एक टाउन है जिसका नाम है मुरसान, और इसी के नाम पे मार्स पे एक क्रेटर उसका नाम रखा जाएगा, मुरसान टाउन, याद रखना। ये हाथरस से हो गया। इसके अलावा 2 नाम और है जिसके नाम पे मार्स के क्रेटर का नाम रखा जाएगा। एक आपका हिल्सा हो गया जो बिहार में है, और लास्ट में इंडिया के एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है देवेंद्र लाल, उनके नाम पे भी मार्स के एक क्रेटर का नाम रखा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट हम अब आगरा आते हैं। आगरा में ही इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल ऑफिस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लीमा पेरू में है, बट रीजनल ऑफिस इंडिया में कहाँ है, आगरा में है। आगरा में ही यूपी का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगरा में ही चिंतन शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस। और आगरा में ही इंडियन एयरफोर्स ने भीष्म क्यूब को टेस्ट किया था। आपको पता होगा कि भीष्म क्यूब क्या है, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और हमने भीष्म क्यूब को यूक्रेन को गिफ्ट किया है। इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई थी, आगरा में की गई थी।
इसके बाद देखो, आगरा के सोनिया अग्रवाल बजाज ने लिटिल फ्यूचर फाउंडर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, तो 7 से 12 साल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएगा, उनके अंदर बचपन से ही बिजनेस का एक्यूमेंट डेवलप करेगा। स्वच्छ वायु सर्वे में आगरा को कौन सा स्थान मिला है, 3rd स्थान मिला है। आगरा के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रैंकिंग हुई है स्वच्छ वायु सर्वे का, उसको हम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। बट यहाँ सिर्फ आगरा की बात करें तो आगरा को 3rd प्लेस मिला है इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में कौन कौन से सिटी आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। आगरा 3rd है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट सूरत है। ये आपका आगरा हो गया। इसके बाद हम आते हैं फ़िरोज़ाबाद में। फ़िरोज़ाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और रिसेंटली ये प्रपोज्ड है कि फ़िरोज़ाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर रख दिया जाए। फ़िरोज़ाबाद में ही यूपी फ्यूचरिस्टिक टाउन को डेवलप करना चाहता है। फ्यूचरिस्टिक टाउन में बेसिकली क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाएगा, ग्रीन एरियाज़ बनाया जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री लगाया जाएगा, वेयर हाउसेज़ लगाए जाएंगे, रेसिडेंशियल सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जाएगा, 4 स्टार्स 5 स्टार्स होटल खोले जाएंगे बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको एकोमोडेट किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वे जो हमने अभी देखा, इसमें फ़िरोज़ाबाद की रैंकिंग फर्स्ट है। कहाँ पे, कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में कौन कौन से सिटी आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख और 1 मिलियन के बीच में होती है। यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद को कौन सी रैंकिंग मिली है, फर्स्ट मिली है। इसके बाद हम हाथरस देख ही चुके हैं, अलीगढ़ हो चुका है हमारा। नेक्स्ट वन इटावा में आते हैं। इटावा में यूपी का पहला शिप एंड गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले यूपी में सारस क्रेन सेंसस हुआ था, उससे ये पता चला कि सारस क्रेन की हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो इटावा में है। इटावा में ही लेपर्ड सफारी को स्टार्ट किया जाएगा। एक है आपका लेपर्ड सफारी और एक है आपका अर्बन नाइट सफारी। अर्बन नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, तो लखनऊ में स्टार्ट किया जाएगा। अभी हम उसको देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम जालौन। यूपी में टोटल 3 सोलर पावर स्टेशन खोले जाएंगे, 2 आपके जालौन में हैं और तीसरा कानपुर देहात में। हम जालौन का भी देख लेते हैं, परासन और गुरहा। जालौन से थोड़ा राइट जाएंगे तो हम कानपुर देहात पहुंच जाएंगे। आपका 2 सोलर पावर स्टेशन जालौन में था, तीसरा जो है वो कानपुर देहात में है और उसका नाम है गुजरई। कानपुर देहात में भी हेरिटेज बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसका नाम क्या है, शुक्ला तालाब। कानपुर देहात से आप थोड़ा लेफ़्ट लोगे, कहाँ पहुँच जाओगे, औरैया में। और औरैया की दिबियापुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट कहाँ डेवलप किया जा रहा है, दिबियापुर इंडस्ट्रियल एरिया औरैया। औरैया से हम नीचे आएंगे तो हमारा आएगा झांसी। झांसी और बरेली में डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया गया है। एक आपका झांसी में हो गया और एक आप ऊपर आओगे यहाँ पे तो एक ये बरेली में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम झांसी को देखें तो जैसे आप नोएडा को देखते हो ना, उसी तरह इस बुंदेलखंड एरिया में बीडा सेटअप किया जाएगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन द लाइंस ऑफ नोएडा। जैसे नोएडा है उसी तरह बीडा डेवलप किया जाएगा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो झांसी में होगा। इसके बाद देखो ललितपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ललितपुर में फार्मा पार्क सेटअप किया गया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग। चलो इसके बाद अब ऊपर चलते हैं हम लोग, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा वाले एरिया में। मुरादाबाद में ही इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क ओपन किया जाएगा और मुरादाबाद में एशिया का 2nd बिगेस्ट फ़िश मार्केट ओपन किया जाएगा। सबसे बड़ा कहाँ पे है, चंदौली में है। 2nd बिगेस्ट कहाँ ओपन किया जाएगा, मुरादाबाद में। नेक्स्ट देखो संभल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संभल में ही कल्की धाम टेम्पल का शिलान्यास किया गया है। कल्की धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है, संभल में रखा गया है और संभल के बोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कल्की धाम टेम्पल। इसके बाद देखो अमरोहा। अमरोहा के राम सिंह बौद्ध का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है फॉर हैविंग यूनिक रेडियो कलेक्शन। रेडियो कलेक्शन नाम याद रखना, राम सिंह बौद्ध। इसके बाद रामपुर। रामपुर को सिटी ऑफ नाइफ्स भी कहा जाता है, क्यों, रामपुरी चाकू के बारे में सुना होगा आपने ना, वो यहीं से बिलोंग करता है। और रामपुर के पैच वर्क को जीआई टैग मिला है। रामपुर के बाद बरेली आते हैं। बरेली के केन बेम्बू क्राफ्ट और जरदोज़ी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। जरदोज़ी क्राफ्ट कहाँ का है, तो बरेली का है और बरेली में ही इंडिया का फर्स्ट कैनाइन सेंटर खोला जाएगा फॉर डॉग रिसर्च। फर्स्ट कैनाइन सेंटर बरेली। और बरेली में ही इंडिया का पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला जाएगा। कहाँ पे, भरतौल में। अन्नपूर्णा स्टोर होता क्या है,
आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सुपर मार्केट है जहाँ से फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड इसके अलावा भी विलेजर्स को और भी गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलेंगी अंडर वन रूफ। सिर्फ एक छत के नीचे कई फैसिलिटीज़ मिलेगी, वही ये अन्नपूर्णा स्टोर। ठीक है, ये कहाँ खोला जा रहा है? बरेली में खोला जा रहा है। इसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत के फ्लूट को जीआई टैग मिला है, इसको याद रखना। नेक्स्ट शाहजहानपुर, आपको पता होगा कि लखनऊ में काकोरी इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट पूरे एक साल तक 9 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2025 तक काकोरी ट्रेन इंसिडेंट सेंटिनरी फेस्टिवल मनाएगी। अब देखो ये न्यूज़ शाहजहानपुर से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी इंसिडेंट से रिलेटेड थे, उनका बर्थ प्लेस है शाहजहानपुर। ये पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। इसके साथ अशफाकुल्ला खान का भी जो बर्थ प्लेस है वो भी शाहजहानपुर है। नेक्स्ट देखो हरदोई। अब यहाँ देखो जैसे हमारा एनसीआर रीजन है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह यूपी गवर्नमेंट एससीआर रीजन बना रही है। यहाँ पे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखो, एक है आपका हरदोई, सीतापुर हो गया, उन्नाव, इसके बाद लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया और लास्टली आपका रायबरेली हो गया। ये 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो एससीआर रीजन का पार्ट है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम शाहजहानपुर देख चुके हैं। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ के थारू एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। और लखीमपुर खीरी में ही बायोप्लास्टिक पार्क खोला जाएगा टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। और यहाँ देखो लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है, हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद हम सीतापुर देखते हैं। सीतापुर भी एससीआर का पार्ट है। नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और केंद्र है लखनऊ, कैपिटल है लखनऊ, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि करंट अफेयर बहुत ही जैम पैक्ड रहेंगे। सबसे पहली बात कि लखनऊ में राहत वानी सेंटर खोला गया। इसको आप कह सकते हो कि डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ के लालबाग एरिया में। नेक्स्ट वन, लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया गया। नेक्स्ट, लखनऊ में भी एरो सिटी डेवलप की जाएगी, जैसा दिल्ली में है ना, उसी तरह लखनऊ में भी डेवलप किया जाएगा। और इसी एरिया में हिंदुजा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट सेटअप करेगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पहला स्किन बैंक ओपन किया गया और लखनऊ के ही अवध शिल्पग्राम में मैंगो फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। लखनऊ की साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधाल को यूपी गौरव सम्मान मिला। ये कौन है? ये चंद्रयान 3 से एसोसिएटेड थी। इसके बाद देखो लखनऊ में ही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इनॉग्रेट किया गया। लखनऊ में गांधी 5 को हेल्ड किया गया। ये क्या था? ये एनएसजी का मॉक ड्रिल था। नेक्स्ट देखो लखनऊ में ही यूपी का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को ओपन किया गया, चलाया गया। इसके बाद जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखो लखनऊ की ही शिल्पी अग्रवाल को इंटरनेशनल डिजिटल टीचर ओलंपियाड में फर्स्ट पोजीशन मिला। लखनऊ में ही पहला ट्रांसजेंडर कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजित किया गया। नेक्स्ट, प्रोफेसर राधाकृष्णन जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, उनको पद्मश्री मिला। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक है आपका लेपर्ड सफारी और एक था आपका अर्बन नाइट सफारी। अर्बन नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? लखनऊ में। नेक्स्ट देखो आप, अभी हमने हेरिटेज बिल्डिंग की बात की थी। एक हेरिटेज बिल्डिंग आपका लखनऊ में भी खोला जाएगा जिसका नाम है कोठी रोशन उद्धौला, और बाकी 2 कहाँ था? मथुरा में और कानपुर देहात में। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डीपीटी वैक्सीन जिसका नाम है बूस्टाजेन, उसका 3rd ट्रायल किया गया। डीपीटी क्या है? डायप्थेरिया पर्टुसिस एंड टिटनस, इसका वैक्सीन है बूस्टाजेन। ना लखनऊ में ही नेवल ब्रेवरी म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और लखनऊ में ही मॉडर्न काउ शेड ओपन किया जाएगा जो कि स्विट्ज़रलैंड के मॉडल पर बेस्ड रहेगा। इसके बाद देखो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट को एग्री लीडरशिप अवार्ड मिला है जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट देखो कैप्टन अंशुमान सिंह का स्टैचू अनवील किया गया लखनऊ में, जिनको अभी कीर्ति चक्र मिला था पोस्टह्यूमस। ठीक है, तो ये आपकी लखनऊ की न्यूज़ रही एंड ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ हमने यहाँ कवर कर ली है। लखनऊ के बाद हम बाराबंकी पे आते हैं। बाराबंकी में ही पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर ओपन किया जाएगा और ये कौन ओपन करेगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक। ना लखनऊ के बाद हम कानपुर पे आते हैं। यहाँ आपने देखा था ना डॉक्टर रितु करिधाल को मिला था यूपी गौरव सम्मान। इनके साथ नवीन तिवारी को भी मिला यूपी गौरव सम्मान। ये बिजनेसमैन है, ये एंटरप्रेन्योर है, कानपुर के रहने वाले हैं।
इसके बाद कानपुर में ही एमुनेशन एंड मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी खोला जाएगा, किसके द्वारा? बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। कानपुर के बाद हम आते हैं बांदा। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नेशनल वाटर अवार्ड में बांदा को फर्स्ट प्लेस मिला है नॉर्थ जोन में, और इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के गांदेरबाल को भी फर्स्ट प्लेस मिला है नॉर्थ जोन में। तो बांदा याद रखना, नेशनल वाटर अवार्ड फर्स्ट रैंक है इन नॉर्थ जोन। बांदा के बाद हम चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट के राजपुर विलेज को डेवलप किया जाएगा बिकॉज इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ तुलसीदास, और चित्रकूट के वुड क्राफ्ट एंड टॉयज़ को जीआई टैग मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चित्रकूट में ही यूपी का पहला ग्लास ब्रिज स्काई वॉक ओपन किया जाएगा, किसके ऊपर? तुलसी डैम के ऊपर। ये ग्लास ब्रिज आप चाइना में देखोगे ना, चाइना में ऐसे ब्रिज बना होता है ग्लास का और लोग इस पर चलते हैं, वही ब्रिज बनाया जाएगा कहाँ पे? तुलसी डैम के ऊपर। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि चित्रकूट में भी न्यू एयरपोर्ट प्रपोज्ड है। इसके बाद हम कौशाम्बी आते हैं। नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसकी जो पहली डेल्टा रैंकिंग आई थी उसमें कौशाम्बी को सेकंड प्लेस मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके साथ साथ लॉर्ड बुद्धा का 51 फुट का स्टैचू जो है वो अनवील किया जाएगा कहाँ पे? कौशाम्बी में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रयागराज। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में प्रयागराज को कौन सा अवार्ड मिला है? प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। और यही मैंने आपको बताया था कि नोएडा को 5 स्टार रेटिंग मिली है। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी को भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। अभी हम उसको आगे देखेंगे। प्रयागराज में ही यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ओपन किया जाएगा कहाँ पे? यमुना रिवर के ऊपर। और ये आपको पता होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ को 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये कुंभ जो है वो महाकुंभ नहीं है, वो पूर्ण महाकुंभ है। जो महाकुंभ होता है वो 12 साल के बाद आता है, बट जब 12 बार 12 महाकुंभ आते हैं तब पूर्ण महाकुंभ आता है। डैट मीन्स कि जो 2025 में महाकुंभ आने वाला है वो 144 साल के बाद आ रहा है, इसीलिए ये बहुत ही भव्य उत्सव है। इसके पहले वाला जो महाकुंभ हुआ था 2013 में, उसको 12 करोड़ लोगों ने अटेंड किया था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती है, आप इससे ही समझ सकते हो कि महाकुंभ को सैटेलाइट इमेज के थ्रू भी देखा जाता है। नेक्स्ट आप देखो, प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल खुला है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू वायरस। इसके पहले एक था, ये सेकंड खुला है। ये आपका प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के बाद हम मिर्ज़ापुर आते हैं। मिर्ज़ापुर में सोनभद्र में और महाराजगंज में ट्राइबल म्यूज़ियम ओपन किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 जगह, सोनभद्र, महाराजगंज और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट देखो, मिर्ज़ापुर के रविकांत द्विवेदी को और प्रतापगढ़ के एसपी मौर्य को, श्याम प्रकाश मौर्य को नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। इसके बाद देखो, मिर्ज़ापुर में ही नेशनल स्पोर्ट्स महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें सोनभद्र में भी ट्राइबल म्यूज़ियम ओपन किया जा रहा है। इसके बाद सोनभद्र पुलिस कमिश्नरेट को आईएसओ सर्टिफाई किया गया है। इसके पहले कौन था? जीबी नगर। सोनभद्र के सालकान फॉजिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज्ड किया गया है। याद रखना कि सालखान फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सोनभद्र में है। नाउ सोनभद्र के बाद हम आते हैं वाराणसी में, भोले बाबा की नगरी। जैसा हमने देखा यहाँ प्रयागराज को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, उसी तरह वाराणसी को भी मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रेसिडेंट अवार्ड। वाराणसी के ही बीएचयू में पहला ह्यूमन डीएनए बैंक ओपन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पहला ह्यूमन डीएनए बैंक ओपन किया गया? वाराणसी में। और स्किन बैंक कहाँ ओपन किया गया है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट देखो, वाराणसी के बीएचयू में संत रविदास स्टैचू को अनवील किया जाएगा। एग्जैक्टली बीएचयू में नहीं, बीएचयू के पास है, नियर बाय बीएचयू। मसान होली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वाराणसी में। बेसिकली मसान होली होता क्या है, तो जो अस्थियाँ होती है ना उनसे होली खेलना। कहाँ पे होता है ये? मणिकर्णिका घाट पे होता है। मसान होली को भस्म होली भी कहते हैं। और ये मनाया क्यों जाता है? तो डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है कि इंसान अपने इस जीवन से पार पा चुका है, उसको मुक्ति मिल चुकी है। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक में बात कर रहा हूँ। मणिकर्णिका घाट शमशान नहीं है, वो महाशमशान है। ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद का रास्ता वहीं से होके गुज़रता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग मणिकर्णिका घाट गए हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाओगे, जब आप बैठोगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 365 दिन 24 घंटे वहाँ पे डेड बॉडीज़ जलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आपको लोग रोते हुए नहीं मिलेंगे। आप वहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे बैठोगे ना, ज़िंदगी का पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरी ज़िंदगी इतना दौड़ते रहते हैं, इतना भागते रहते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे बॉडीज़ को देखोगे तो सिर्फ यही सोचोगे कि मंजिल तो तेरी यही थी, देर लगा दी आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिया जाते जाते। आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो
बहुत लोग की लाइफ आप छू सकते हो, बहुत लोग की लाइफ आप बदल सकते हो। चलो इसके बाद वाराणसी का जीआई टैग देखते हैं। वाराणसी के ही तिरंगा बर्फ़ी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ठंडई, लाल पेड़ा, शहनाई और तबला, इनको जीआई टैग मिला है। इसके बाद वाराणसी के लैब मित्र इनिशिएटिव को नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। लैब मित्र क्या है? ये एक पोर्टल है जिसके थ्रू जो पेशेंट रहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लैब टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर करा सकेंगे, और एक बार टेस्ट जब हो जाएगा तो सारी रिपोर्ट उनको फ़ोन में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, इंडिया का पहला रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? वाराणसी में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईआईटी बीएचयू ने लैब ऑन चिप को डेवलप किया है विच हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ अर्ली डिजीजेज। बनारस के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को और डेवलप किया जाएगा एज अ ग्रीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखो, इंडिया और डेनमार्क मिलके स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। क्यों स्टार्ट किए हैं, क्या पर्पस है? टू मैनेज एंड रिजुविनेट स्मॉल रिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर, इंडिया और डेनमार्क। वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वारवेट टेम्पल को इनॉग्रेट किया। ये टेम्पल क्या है? ये बेसिकली एक मेडिटेशन सेंटर है। इसके बाद 7th ISARC कोऑर्डिनेशन कमेटी ICC मीटिंग कहाँ हेल्ड हुआ? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ पे? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के साउथ एशिया के रीजनल सेंटर पे। वाराणसी में तो IRRI का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। याद रखना कि IRRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। बनारस में ही किसान सम्मान सम्मेलन को इनॉग्रेट किया गया, और बनारस में ही काशी तमिल संगमम को इनॉग्रेट किया गया। काशी तमिल संगमम 2023। नेक्स्ट देखो, बनारस में ही घर घर सोलर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाई टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। और इस इनिशिएटिव में क्या होगा? तो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी मिलेगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वैदिक 3D म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। काशी के बाद चलिए चंदौली चलते हैं। चंदौली में इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सेटअप किया जाएगा। बनारस के बारे में एक चीज़ और जान जाओ कि बनारस क्लीनेस्ट गंगा नगर है। चंदौली के बाद हम जौनपुर देखते हैं। जौनपुर के मुंज क्राफ्ट को और इमरती को जीआई टैग मिला है। इमरती इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल मिला है। इमरती को जीआई टैग मिला है जो कि जौनपुर का है। आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हमने देख ही लिया है। इसके बाद एक चीज़ और देखो कि अयोध्या से लेके मिर्ज़ापुर तक एक धर्म पाथ सेटअप किया जाएगा, और इसके बीच कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर और मिर्ज़ापुर। ये आपका अयोध्या हो गया, ये जौनपुर हो गया, ये वाराणसी और ये मिर्ज़ापुर। क्या है? ये आपका धर्मपथ है। नेक्स्ट वन, गोरखपुर। गोरखपुर के नीतीश सिंह ने माउंट किनाबालू पे तिरंगा फहराया है, और माउंट किनाबालू कहाँ है? तो मलेशिया का ये हाईएस्ट पीक है। गोरखपुर में ही फर्स्ट ऑल वीमेन यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। गोरखपुर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया है। इसके बाद देखो, गोरखपुर में ईस्टर्न यूपी का पहला वेटिनरी साइंस कॉलेज को खोला जाएगा। नेक्स्ट वन, गोरखपुर में ही इंडिया का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब को ओपन किया है। किसने? MIT ने। इसके बाद आप देखो, गोरखपुर में हेल्थ ATM सेटअप किया जा रहा है। हेल्थ ATM करेगा क्या? तो देखो, हेल्थ ATM से ना जो कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है बहुत आराम से कैरी किया जा सकता है। कुछ फ्री मेडिसिन पेशेंट्स को मिल पाएंगी। इवन जो रिमोट एरिया में पेशेंट्स रहते हैं वो टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकेंगे, और बॉडी स्क्रीनिंग हो सकेगी। आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल, आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन मीटर होता है, O2 लेवल होता है, इन सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग हेल्थ ATM के थ्रू हो सकेगी। नेक्स्ट वन, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लोटिंग सोलर प्लांट सेटअप किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूनिसेड यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, ये दोनों मिलके 75,000 स्टूडेंट्स का एजुकेशन सपोर्ट करेंगे। यूनिसेड यहाँ पे स्मार्ट सोलर पावर क्लासरूम भी सेटअप करेगा, लैब भी सेटअप करेगा। नेक्स्ट वन, महाराजगंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया जा रहा है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है। ठीक है, एशियन किंग वल्चर को रेड हेडेड वल्चर भी कहा जाता है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और महाराजगंज के किस टाउन में सेटअप किया जा रहा है? कैंपीरगंज। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना। इसके बाद कुशीनगर में कैबिनेट ने अप्रूव किया है महात्मा बुद्ध एग्री एंड टेक यूनिवर्सिटी। कहाँ पे?
कुशीनगर में। आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया है। एक गोंडा बच रहा है। यहाँ देखो, गोंडा में यूपी का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ओपन होगा। कहाँ पे? सरयू नदी पे। ठीक है। एक चीज़ और देखो, अयोध्या से लेके चित्रकूट तक एक राम वन गमन पाथ ओपन किया जाएगा। रास्ते में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज। राम जी ने अयोध्या से चित्रकूट जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था? वही है ये रामवन गमन पथ। एक और यहाँ पे देख लो, बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया रन किया गया था। आपने देखा होगा ना कि बीच में बहुत ज़्यादा भेड़ियों का आतंक फैल गया था, तो उसको कंटेन करने के लिए बहराइच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ये देखो, गंगा एक्सप्रेसवे है। ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। इसका लेंथ कितना है? 594 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से पास होगा ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। मतलब मेरठ को ये प्रयागराज से कनेक्ट करेगा ना। यहाँ तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रहा। इसके बाद हम यूपी के जनरल करंट अफेयर को देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि यूपी ने सोशल मीडिया पॉलिसी रिलीज़ किया है 2024, और इसके अंतर्गत जो इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने काम से 8 लाख पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। ये न्यूज़ कैसे एग्जाम में आ सकता है? पूछ सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने सोशल मीडिया पॉलिसी रिलीज़ किया है? देन इट इज़ यूपी। रिसेंटली अभी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा आया है, जिससे ये पता चला कि यूपी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर में सेकेंड रैंक पे है। सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। और थर्ड पोजीशन पे कौन है? तो गुजरात है। नेक्स्ट वन देखो, यूपी में तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुल रहा है? वाराणसी में खुल रहा है। अभी तक 2 हैं, एक आपके लखनऊ में है, एक कान्हा क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को अटेंड किया था, जो कि दावोस स्विट्ज़रलैंड में होता है। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने अटेंड किया है? तो यूपी ने अटेंड किया था। और यूपी की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? मनोज कुमार सिंह ने, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर है। और वहाँ पे यूपी ने यूपी पवेलियन, दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप ये ईयर देख लो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया था? 1991 में। ज्ञानवापी केस की वजह से ना ये न्यूज़ में है। ये हमने देख ही लिया गंगा एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट वन देखो, यूपी में सोलर एनर्जी का क्या अभी सिचुएशन है? तो यूपी करंटली जनरेट 2152 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। ये नंबर याद रखना। और इसमें से बुंदेलखंड ही अकेला 60% जनरेट करता है। नेक्स्ट वन, एमएसएमई कंट्रीब्यूशन में यूपी जो है वो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु जिसका 10% है, और यूपी कितना कंट्रीब्यूट करता है? 9%, जो कि थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट वन देखो, ये टारगेट याद रखना। यूपी का टारगेट है कि 2027 तक 1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए। 2027 याद रखना। करंट की बात करें तो यूपी का जीएसडीपी है 25.48 लाख करोड़, और इंडिया की जीडीपी में यूपी का शेयर 9.2% है। डेट मीन्स कि ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? महाराष्ट्र, जिसका शेयर 15.7% है। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। नेक्स्ट वन देखो, इन 3 इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के लिए ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी सीडा, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यूपीडा, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 2940 करोड़ रुपया अप्रूव किया है। और यूपी गवर्नमेंट ने 2023-24 के लिए 8000 करोड़ रुपया अलग रखा है फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन द स्टेट। नेक्स्ट वन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की नेवी और थाईलैंड की नेवी ने एक एक्सरसाइज किया है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है अयोध्या। ये 2 नामों से मिल के बना है, एक इंडिया का अयोध्या और दूसरा थाईलैंड का अयोध्या। इसको याद रखना, किसके साथ है? इंडिया और थाईलैंड के साथ। इंडिया थाईलैंड के बीच में एक और एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है कॉर्पेट, इसको याद रखना। और इंडियन नेवी की तरफ से कौन सी शिप है? आईएनएस कुलिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस कुलिश। नेक्स्ट वन, 24 जनवरी 2024 को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 75th फाउंडेशनल डे था वो। इसके बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिससे ये पता चला है कि यूपी की पंचायत जो है वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करती है। यूपी की पंचायत का जो रिवेन्यू रिसीट है वो 2.5% ऑफ स्टेट रिवेन्यू है। नेक्स्ट वन, यूपी ने एस्केलेटर बिल पास किया है। नेक्स्ट वन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी ने लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल पास किया है। ये बिल क्या करेगा?
लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो टेन्योर है उसको 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया और उनकी जो मैक्सिमम एज है उसको 70 साल कर दिया है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रख दिया है। नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है, यूपी देश का पहला स्टेट बन जाएगा जहाँ पे तहसील लेवल पे भी फायर स्टेशन होंगे। नेक्स्ट वन देखो, MUI स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। नाम में यहाँ पे देखो युवा उद्यमी है, डैट मीन्स कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर साल 1 लाख एंटरप्रेन्योर को 5 लाख रुपया एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा टू स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट, टू स्टार्ट देयर बिजनेस। नेक्स्ट वन, यूपी कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूव किया है 5 साल के लिए और कितना बजट एलोकेट किया है 50.4 बिलियन रुपी या फिर $608 मिलियन। यहाँ पे टारगेट आप याद रखना कि यूपी का टारगेट है डैट 2028 तक 1 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन ऑफ 1 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है, प्रोवाइडिंग फ्री स्किल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट इन क्लास 9 to 12। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को फ्री स्किल ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट वन देखो, यूपी के नए होम सेक्रेटरी कौन है, दीपक कुमार। त्रिनेत्र ऐप, ये ऐप यूज़ कौन करेगा, यूपी पुलिस यूज़ करेगी। बेसिकली क्या है ना, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चूँकि यूपी गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट अभी 10 लाख क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सो इस डेटाबेस के थ्रू वो क्या कर सकेंगे, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही ईजिली किसी भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूपी पहला स्टेट बन गया जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किया है। नेक्स्ट, GI टैग के मामले में यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। यहाँ पे टोटल 75 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। सेकंड पे तमिलनाडु आता है जहाँ पे 58 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद देखो, कुंभ मेला जो 2025 में होने वाला है वो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर आता है, ये याद रखना आप। और ये देखो कुंभ मेला का जो लोगो है, यहाँ पे आप कलश देख सकते हो, ये सैटेलाइट की इमेज है। यहाँ पे आप मोटो देख सकते हो, यहाँ पे आप हनुमान जी की इमेज देख सकते हो। सो पूछ सकता है ना कि कुंभ मेला का जो लोगो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टेम्पल, अर्न, अक्षयवट, लॉर्ड हनुमान, लाइव सैटेलाइट इमेज। मोटो क्या है, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। नेक्स्ट वन, रिसेंटली किसान क्राफ्ट ने एंड वर्ल्ड बैंक के वाटर रिसोर्स ग्रुप ने एक राइस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है टू प्रमोट डायरेक्ट सीडेड राइस। इससे ये होगा कि राइस का फील्ड जो मीथेन एमिट करता है ना वो कम हो जाएगा। बिकॉज आप देखोगे राइस की जो रोपाई होती है उसमें हम लोग फील्ड को पूरा पानी से भर के रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मीथेन एमिशन होता है। तो वो चीज़ प्रिवेंट हो सकेगी अगर हम डायरेक्ट सीडिंग राइस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट वन, यूपी का टारगेट है कि 2027 तक स्टेट से मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया जाए। नेक्स्ट वन, यूपी हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जो डायरेक्ट आम एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को। नेक्स्ट आप देखो, यूपी एग्री स्कीम क्या है, एग्री का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं आएगा, एग्ज़ाम सिर्फ आएगा यूपी एग्रीज। और ये प्रोजेक्ट किसके लिए, ये स्कीम किसके लिए है, तो फार्मर्स के लिए है। इट विल बूस्ट फार्मर इनकम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन, यूपी ने 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी कार्ड स्कीम लॉन्च किया है और इसके थ्रू क्या होगा, हर फैमिली को एक फैमिली कार्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन देखो, रिसेंटली यूपी ने उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ये ऑर्डिनेंस पास किया था। नेक्स्ट वन, यूपी प्रगति, ये क्या है, ये एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि वर्ल्ड बैंक और बेंगलोर की कंपनी मिलके डायरेक्ट राइस सीडिंग की टेक्नोलॉजी यूपी में प्रमोट करेंगी। उसी से रिलेटेड है या फिर कह सकते हो उसका एक्सटेंशन है ये। इसको लॉन्च करने के लिए काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं। वर्ल्ड बैंक का वाटर रिसोर्स ग्रुप है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन है और प्राइवेट सेक्टर है। ये सभी मिलके एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, एग्रीकल्चर को और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे, स्मॉल फार्मर्स को एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सिखाएंगे। नेक्स्ट वन देखो, जो हमारा 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इनमें नए लिंक्स को ऐड किया गया है। बेसिकली इन एक्सप्रेसवे में ऑल्टरनेटिव रूट लाया गया है। जैसे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। अब इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर से पास करेगा। नेक्स्ट वन देखो, निर्माण बिल, ये देखो यूपी का ड्राफ्ट बिल है, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल। ड्राफ्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मान लो नाम आ जाए कि निर्माण बिल कहाँ से रिलेटेड है तो यूपी से रिलेटेड है। इसके बाद देखो, यूपी बायोगैस प्रोडक्शन में 24% कंट्रीब्यूट करता है। आप मुझे ये बताना कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस होता है
इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, किससे ये बना होता है। नेक्स्ट वन देखो, यूपीपीसीएस की जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसको ट्रांसफॉर्म करके एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और उसका नाम रखा गया है कल्परक्षा। नेक्स्ट वन देखो, दस्तक कैंपेन। दस्तक कैंपेन क्या है, तो इस कैंपेन में जो यूपी के हेल्थ वर्कर हैं वो डोर टू डोर जाएंगे और हाइजीन को, क्लीनिनेस को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे स्प्रेड होने से रोका जा सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन, नंद बाबा मिशन। इस मिशन में क्या होगा कि डेयरी कोऑपरेटिव के थ्रू मिल्क को रीज़नेबल प्राइस पे सेल किया जाएगा। इसके बाद हर घर जल योजना में यूपी ने टॉप किया है। यूपी भारत का पहला स्टेट बन गया जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन भी चलती है, अमृत भारत भी चलती है और नमो भारत भी चलती है। लास्ट वन, यूपी इंडिया का पहला स्टेट है डेट हैज़ जनरेटेड 100 मिलियन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो यहाँ पे आपका यूपी का करंट अफेयर पूरा खत्म हो गया है। लास्ट में आप ये देख लेना, ये ODOP प्रोग्राम की पूरी लिस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड है, पूछा जा सकता है और एक दो बार पूछा भी गया है। सो इस लिस्ट को आप देख लेना एक बार, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 प्रोडक्ट हैं। बाकी यहाँ पे आपका करंट अफेयर पूरा खत्म हो गया यूपी का। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप PDF पढ़ने से अच्छा इस लेक्चर को देखना बार बार, बिकॉज जैसे ये PDF है इसका तो प्रिंट आउट निकाल लोगे बट आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे, बहुत जूम करना पड़ेगा, उतना जूम आपका होगा नहीं। A4 शीट में इसका प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते हो। सो इसको रिवाइज़ करने के लिए सिर्फ आप एक दो बार वीडियो देखना, सब कुछ बहुत आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। राइट, तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप जम के सिर्फ रिवाइज़ करते रहो।